और एक तो ये विधानसभा का सत्र लगभग 24-25 दिन बाद यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि आमतौर पर चुनाव के बाद जब सरकार का गठन होता है 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर विधानसभा का सत्र बुला लिया जाता है, जहाँ पर विधायकों की वोट होती है। वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के सत्र की डेट तय करने की परिस्थिति नहीं हो पा रही है, कैबिनेट का गठन करने की स्थिति में नहीं हो पा रही है। इन सारी बातों को लेकर के मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, आज विधानसभा के अंदर जब हमने सरकार से इस बात को पूछने का प्रयत्न किया कि ऐसी जल्दी क्या थी जो हिमाचल प्रदेश में आपने सैकड़ों इंस्टीट्यूट जो खुले थे, जो फंक्शनल थे, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश कर दिए और लगभग एक पूरा फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो भी संस्थान खुले हैं, जो संस्थान सुचारू रूप से चल पड़े हैं, पोस्टों की क्रिएशन वहां पर हुई पड़ी है, बजट प्रोविजन उसमें हुए पड़े हैं, उसके बावजूद वहां पर उनको फंक्शनल संस्थानों को जो है बंद किया गया बदले की भावना के साथ, जिसकी हमने आज निंदा भी की और निंदा के साथ जानकारी मांगी कि ऐसी वजह क्या हो। सरकार अपना स्पष्टीकरण देने की परिस्थिति में नहीं हो पा रही है। और मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में विधायकों की कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई और जो कहा कि आप कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं जो 1 अप्रैल 2022 के बाद उनको आप रिव्यू करिए। ये तमाशा बना दिया हिमाचल प्रदेश में, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैबिनेट के निर्णय को रिव्यू करने की ताकत जो है कैबिनेट में ही है, उनको बदलने की ताकत भी कैबिनेट में ही है। लेकिन विधायकों की अभी शपथ उनकी आज हुई, लेकिन उन्होंने रिकमेंडेशन देनी शुरू कर दी और संस्थानों को बंद करने के लिए बातें कहनी शुरू कर दी और उनके कहने पर संस्थान बंद कर दिए गए। सैकड़ों संस्थान जो चले हुए बंद हो गए। और आपने इस बात को भी देखा होगा हिमाचल के इतिहास में पहली बार 10 दिन के अंदर लोग सड़कों पर आ गए सरकार के खिलाफ। किसी का हॉस्पिटल खुला, पीएचसी खुली थी, इलाज चल रहा था, डॉक्टर बैठा था और डॉक्टर बैठने के बावजूद उसको ताला लगा दिया गया। वहां पर कई जगह बीडीओ ऑफिस, तहसील के ऑफिस खुले थे, सारे काम वहां पर जो व्यवस्थित ढंग से हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर ताला लगा दिया गया। एसडीएम के दफ्तर एसडीएम के दफ्तर में बैठ करके एसडीएम ने विधानसभा के चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी की, विधायक का वहां पर चुनाव का परिणाम घोषित किया, सर्टिफिकेट उनको दे दिया और जिसकी वजह से आज उन्होंने और हमने विपक्ष के नेता को बहुत समय दिया और अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने 900 संस्थान के बारे में पूछा तो हमने बता दिया कोई बजट नहीं है, आपके सामने कहा है, तो वो उनका दायित्व बनता है विपक्ष के नेता होने के नाते, क्योंकि 9 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आ गई कि 900 इंस्टीट्यूशन खोल दिए। कोई लेक्चरर भर्ती नहीं किया, कोई टीजीटी भर्ती नहीं किया, कोई टीचर भर्ती नहीं किया, पर संस्थान खुल गए। तो उन्होंने सोचा कोई भगवान आकर इन संस्थानों को चलाएगा, उस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी। तो ये अपना जो ध्यान है वो जनता की तरफ लाने के लिए मुद्दा लाया जाता है। ऐसे क्या मेरिट के आधार पर सरकार बहाल करेगी? देखिए, हमने बोला नीड बेस्ड जहाँ होगा, पहले हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, हम जहाँ सरकारी ऑफिस बंद किए गए वहाँ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे और बजट आने पर हम उसमें बजट का प्रावधान करेंगे और जहाँ हिमाचल के लोगों की जरूरत होगी वहाँ उन संस्थानों पर पुनर्विचार करके मेरिट के आधार पर खोला जाएगा। सर, भर्तियों में जो घोटाला हुआ है उसके अभी देखिए, मैं तो समझ नहीं पाया कि इतने संस्थान खोलने से पहले भर्तियाँ की जानी चाहिए थी। भर्तियाँ उनकी सारी स्टे है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं और इस दृष्टिकोण से अगर वो अपना कार्य कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हमें पूरी तरह से अब सब प्रकार से बात लेकर आगे बढ़ना है और जहाँ कोई भी बच्चा, अगर एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, हमारी सरकार का ये कटिबद्ध है इसके लिए। लेकिन अपनी संस्थाएं खोलकर भी 900 संस्थाएं खोलने के बाद भी जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठा दिया, तो उन्हें अपने गृहवाह में झांकने की जरूरत है। इसका मतलब है कि वो संस्थाएं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खोले गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है वो एडमिशन एंट्री की गई है, सब चीजों की जानकारी प्राप्त करें। कैबिनेट विस्तार को लेकर अगर बात करें तो कब तक हो सकता है और कल जो है वो स्पीकर का भी जो चयन होना है तो क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा
हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनके नाम को सेकंड किया है। मैंने प्रपोज किया है और जयराम ठाकुर जी ने उसको सेकंड किया। ये साझा उम्मीदवार हो गया आज नॉमिनेशन के बाद। और उसके बाद हमारे हर्षवर्धन चौहान जी और मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रपोजल सेकंड किया, और शांडिल जी और पूर्व जो स्पीकर थे विपिन परमार जी, उन्होंने प्रपोजल सेकंड किया है। तो 3 सेट कर दिए। तो वो लगता है कि उनका नॉमिनेशन आज खत्म हो गया, तो अनअपोज्ड उनका चुनाव आने वाले समय में हो जाएगा। सर, मंत्रिमंडल से विस्तार आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है और बहुत खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता ने अपने अलग अलग प्रतिनिधियों को विधानसभा के अंदर वापस भेजा है, और आज महज जो है वो उनकी शपथ के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया था। और जिस तरीके से विपक्ष ने आज के शुभ दिन पर खलल डालने का प्रयास किया, मैं समझता हूं कि वो सही नहीं है। विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात विधानसभा के अंदर रखें, मगर समय सही चुनना मैं समझता हूं कि जिम्मेवारी विपक्ष की भी है। ये जो बात उन्होंने आज उठाई वो अगले 2-3 दिन में भी उठाई जा सकती थी। सब जानते हैं कि राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है और उसके बाद चर्चा का समय मिलता है। उसमें विपक्ष अपनी बात पूरी मजबूती के साथ, आंकड़ों के साथ रख सकता था, मगर जिस तरीके से वो जल्दी में नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। विपक्ष ने 5 साल प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष में बिठाने का निर्णय भाजपा को ले लिया है, तो उनको संयम रखना चाहिए। और 5 साल उन्होंने नारे लगाने, प्रदर्शन करने, धरने देने तो देते रहे, मगर पहले दिन इस तरीके की चीज़ को करना मैं समझता हूँ शोभनीय नहीं था। मगर तब भी हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बड़े संयम के साथ नेता प्रतिपक्ष जी की बात को सुना, पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात को सुना, और उनको आश्वासन दिलाया बड़े प्यार से कि ये जो भी निर्णय लिए गए हैं ये प्रदेश की खराब वित्तीय परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए लिए गए हैं, क्योंकि इनका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स नहीं थे। इसमें कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ रहा था, और आज वैसे भी हमारे सरकार जो है वो प्रदेश जो है वो करीबन 65,000 से 70,000 करोड़ के ऋण में डूबा हुआ है। इसलिए इस तरीके के निर्णय लेना केवल चुनावों के समय में जो लिए गए थे पिछले 6 महीने में कि उसका राजनीतिक लाभ हो, ये सही नहीं था।